हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। एज यू गाइस नो, जब भी आप लोग के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप सबको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए अनाउंस होती रहती है। अभी गेट 25 के एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल हो रहे हैं और गेट 25 से भी शॉर्ट नोटिफिकेशन PSUs के रिलीज हो रहे हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। गेट 24 से भी अभी सारे जो रिक्रूटमेंट जिन जो कंप्लीट होने थे वो सारे रिक्रूटमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी भी गेट 24 से बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट जो है वो आना बाकी है। तो यहाँ पर उनमें से ही एक रिक्रूटमेंट आज अनाउंस हुआ है। RITES लिमिटेड, रिट्स लिमिटेड के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकली है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी GET की थ्रू गेट 24 स्कोर कार्ड। एंड इफ यू टॉक अबाउट गाइज रिट्स, देन एक नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। और यहाँ पर जो पोजीशंस अवेलेबल है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर आप यहाँ पर देखेंगे 10 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली है इन्होंने। और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर 5 वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पर निकाली है। तो गाइस, इसमें अगर आप देखोगे तो जो वैकेंसीज है इसको इन्होंने कैटेगरी वाइज भी बाइफर्केट किया हुआ है। तो बेस्ड ऑन योर कैटेगरी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी में कोई वैकेंसीज नहीं है तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर एज लिमिट देखेंगे तो मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर यहाँ पर रहने वाली है। 30 ईयर्स आपका यहाँ पर रहेगा। और इसके अलावा गाइज क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका फुल टाइम बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्री, इनमें से किसी में भी अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस डिग्री अगर आपके पास है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स से या कंप्यूटर इन सब से फील्ड से, तो किसी में भी अगर आपके पास है तो आप भर सकते हो। बीटेक वाले बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बच्चे हैं उनके पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो गाइस, यहाँ पर 2 वैकेंसीज है मैकेनिकल के लिए, और मैकेनिकल के लिए प्लस यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। तो गाइस, 2 ब्रांच के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आप फाइनल ईयर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो तो भी आप एलिजिबल हो, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। एंड गाइस, इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो रिलैक्सेशन जो एज लिमिट इन्होंने सेट करी है, उसमें अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। कुछ पोस्ट जो है यहाँ पर PWD के हिसाब से भी है, तो जो PWD कैंडिडेट्स है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। गाइज, अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका गेट 24 का स्कोर कार्ड होना चाहिए मैकेनिकल में, तब आप फिल कर सकते हो। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें गेट पेपर होना चाहिए, तब आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल है और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो गाइज, कोरिस्पॉन्डिंग गेट पेपर भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ये टाइपिंग एरर होगा तो ये CAC की जगह इन्होंने CE लिख दिया होगा, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। कई बार जो है होता है वो टाइपिंग एरर भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे CE का मतलब जनरली सिविल से कंसिडर किया जाता है, बट यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग गेट पेपर जो होगा इसमें वो आपका कंप्यूटर साइंस से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा कैंडिडेट जो वैलिड मार्क्स लाते हैं आउट ऑफ 100, उसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पे ये लोग शॉर्टलिस्टेड करेंगे। शॉर्टलिस्टेड करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जो भी आप सबमिट करोगे उनकी स्क्रूटनाइज किया जाएगा। उसके बाद में जो स्क्रूटनाइज करके ये फर्दर प्रोसेस करेंगे, जिसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। 75% वेटेज आपका गेट मार्क्स का रहेगा और इंटरव्यू का 25% वेटेज आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो गाइस, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखो गाइस, गेट 25 की स्कोर कार्ड प्लस इंटरव्यू के बिहाफ पर आपको ये शॉर्टलिस्टेड करेंगे। जो इससे पहले के गेट स्कोर कार्ड वाले स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, टोटल जो है यहाँ पर आप जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर्स आपका रहेगा गाइज, वो आपका 40,000 से 1,40,000 रहने वाला है। जिसमें इनिशियली आपका बेसिक पे 40,000 रहेगा, 3% एनुअल इंक्रीमेंट, बाकी जो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स है, डियरेंस अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज, ये सारे आपको मिलेंगे। लीव्स वगैरह जो भी आपके लीव इनकेसमेंट जो जितने भी बेनिफिट्स है, ये सारे बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा गाइज और भी, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको इन्होंने बहुत डिटेल दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म 600 रुपीज़ जनरल प्लस OBC की, EWS SC ST और PWD की 300 रुपीज़ है। गाइज, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर ये नोटिफिकेशंस की PDFs प्लस एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी, जिसमें आप कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए, वहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके। तो वहां पर आपको सारे सपोर्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइज, यहाँ पर अगर हम देखें, अप्लाई करने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और इनका एप्लीकेशन फॉर्म को जो
डिटेल है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको सबमिट करते हुए आपको एज सुन एज पॉसिबल फिल कर देना है। तो गाइस इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं, मान लो आपका फॉर्मेट आपको नहीं पता है आपके पास, तो आप उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल दे रखी है। तो इन माय ओपिनियन गाइस गेट 24 से ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चा मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस का गेट स्कोर कार्ड रखता है वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि एक आपका टॉप पीएसयू की कैटेगरी में नहीं आता तो कट ऑफ भी थोड़ा बिलो जाएगा, तो डेफिनेटली चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इन माय ओपिनियन जो भी बच्चे को लगता है वो एलिजिबल है, भर सकते हैं। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड और भी अपडेट्स वगैरह वहाँ पे मिलती रहेगी। क्या आप चाहते हैं इस तरीके की और भी जो अपॉर्चुनिटीज आए आपको बताई जाए, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।